हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आइटम प्रपोजल एंड कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आइटम प्रपोजल होता है क्या है। बेसिकली आइटम प्रपोजल क्या होता है कि लिस्टिंग ऑफ द मटेरियल फॉर विच कस्टमर रेगुलरली प्लेस द ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, वी हैव वन कस्टमर एक्स, कस्टमर नेम इज एक्स वाई जेड, XYZ, and he placed the order for the same material every time. For example, material is ABC, JKL, and HUI. For example, he placed the order for three materials every time. Okay, so three materials every time. Okay, to enter this material every time. Okay, rather than we can create the one list. Okay, so while creating the sales order, user will select the आइटम प्रपोजल लिस्ट। ओके, जैसे यूजर आइटम प्रपोजल लिस्ट को सिलेक्ट करेगा, देन सिस्टम क्या करेगा, जो उसके में लिस्ट क्रिएट कर रखी है आइटम प्रपोजल में, सिस्टम उन्हीं मटेरियल्स को ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा डिटेल्स में। ओके, सो इसका टी कोड होता है VA51 क्रिएट करने के लिए, और VA52 चेंज करने के लिए, और VA53 फॉर डिस्प्ले करने के लिए, और इसका एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है PV। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक हम आइटम प्रपोजल लिस्ट क्रिएट करते हैं /NVA51। So this is the input screen to create the input item proposal list. Okay, standard output type, standard item proposal type will be PV. Sales organization, distribution channel, division. Then enter. Okay, descriptions, material listing. Okay, और यहाँ पर हम डेट दे सकते हैं कि जो ये डेट मटेरियल लिस्ट हम क्रिएट करें आइटम प्रपोजल, उसकी डेट रेंज क्या होगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर डेट दे देता हूँ, बैक में जाके 1 जनवरी से 31 जनवरी, और ये मेरे मटेरियल है, मटेरियल नंबर दिस 1। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं 1 क्वांटिटी दे रहा हूँ, बट वाइल क्रिएटिंग दिस सेल्स ऑर्डर मैं ये क्वांटिटी में चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास SAP में ऑप्शन दे रखा है कि जो मुझे आई सेल्स ऑर्डर चेंज क्रिएट करते टाइम जब आइटम प्रपोजल लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं ये टारगेट क्वांटिटी में चेंज कर सकता हूँ। देन क्लिक ऑन द सेव बटन। नाउ गो टू चेंज मोड VA52, go to material, go to customer master BP। यहाँ पर एक फील्ड है इन द सेल्स एरिया टैब, आइटम प्रपोजल में हम क्या करेंगे, वो आइटम प्रपोजल लिस्ट हम सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव असाइन करेंगे। देन क्लिक ऑन दिस सेव बटन। नाउ क्रिएट द सेल्स ऑर्डर V01, एंटर द कस्टमर नंबर, आइटम प्रपोजल। ओके, नाउ क्लिक ऑन दिस आइटम प्रपोजल बटन। जैसे मैंने आइटम प्रपोजल बटन पे क्लिक किया, देन सिस्टम ने क्या किया, जो लास्ट में मैंने आइटम प्रपोजल लिस्ट क्रिएट की है तो वो आ गई। अब मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है, डिफॉल्ट विदाउट क्वांटिटी, डिफॉल्ट विद क्वांटिटी एंड सिलेक्शन लिस्ट। अगर मैं डिफॉल्ट विद क्वांटिटी पे मैं क्लिक करता हूँ, देन सिस्टम क्या करेगा, मेरे जितने भी क्वांटिटी का मैंने आइटम प्रपोजल लिस्ट मैंने क्रिएट की है, उन्हीं क्वांटिटी को सिस्टम क्या करेगा, कॉपी करके ले आएगा। कॉपी। अब देखो, मैंने क्या किया था, मैंने दो मटेरियल, मैंने आइटम प्रपोजल लिस्टिंग क्रिएट करी थी विद वन वन क्वांटिटी, तो सिस्टम ने क्या किया, विद वन वन क्वांटिटी सिस्टम ने कॉपी कर लिया। अब सेकंड बटन का हम यूज देखते हैं, /NVA01, एंटर कस्टमर नंबर, मूव दिस वन, डिफॉल्ट विदाउट क्वांटिटी। सिस्टम ने क्या किया, ऐसे मटेरियल नंबर को कॉपी किया बट ऑर्डर क्वांटिटी इज ब्लैंक। सो हम यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी मैनुअली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअली डाल सकते हैं। एंड थर्ड वन, /NVA01, एंटर,
अब थर्ड ऑप्शन का क्या है, मतलब सिलेक्शन लिस्ट। सिलेक्शन लिस्ट का मतलब है कि अगर मैंने दो मटेरियल लिस्ट किए हैं, बट मुझे जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए मुझे, मैं किस किस मटेरियल की मुझे रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी जो कस्टमर इज सेइंग आई डोंट वांट दिस मटेरियल, सो आई विल deselect this one and select this one, okay, then copy। तो select क्या, तो सिस्टम ने क्या किया, जो एक जिस मटेरियल को मैंने डिसलेक्ट किया उसको रिमूव कर दिया, जिसको सेलेक्ट किया था उसको सिस्टम ने कॉपी कर दिया यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द आइटम प्रपोजल लिस्ट। ओके, एंड सेकंड इज CMIR। CMIR क्या होता है, कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि वो कि CMIR क्या होता है, कस्टमर मटेरियल रिकॉर्ड। ये कहता है इट इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल फॉर स्पेसिफिक कस्टमर। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मटेरियल, ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मटेरियल एंड द description of this material is testing material। टेस्टिंग मटेरियल डिस्क्रिप्शन इज इन आर सिस्टम, बट कस्टमर वांट कि जब ये मटेरियल का मैं प्लेस करूं, तो रादर देन टेस्टिंग मटेरियल, इस मटेरियल की जो डिस्क्रिप्शन हो वो क्या हो। फॉर एग्जांपल केमिकल सेल, केमिकल CH, केमिकल 2.0 ब्लैक। ओके, सो to fulfill this requirement, okay, to fulfill this requirement will create the customer material info record। किस customer material info record में क्या होगा, कस्टमर की for the same material description will be changed। This is the customer descriptions and this is the R descriptions in our system, okay। So इस केस में हम क्या करेंगे, हम CMIR क्लिक करते हैं, VD51। यहाँ पे मुझे कस्टमर नंबर डालना है जिस कस्टमर के लिए मुझे करना है, बिकॉज जो CMIR होता है इट इज रिलेटेड टू ओनली फॉर द स्पेसिफिक कस्टमर्स, नॉट फॉर द ऑल कस्टमर। सो जो हम ये क्रिएट करते हैं ओनली फॉर द सेम कस्टमर हम क्रिएट करेंगे। NK02 material, I am picking this material, I am picking this one, enter। I am giving here testing material, chemical cell black 2.0, then click on this save button। Okay, now create the sales order, V01 order। Okay, see now we have filled over here this item descriptions and this is the customer material number, okay। So this is the this description is available in our system and this is the customer description, okay। So this description will print on the invoice because customer want कि जब भी मैं इस मटेरियल को का ऑर्डर प्लेस करूं, तो रादर देन दिस आइटम डिस्क्रिप्शन मुझे ये वाला मटेरियल डिस्क्रिप्शन मेरे प्रिंट आउट पे प्रिंट हो।